चाणक्य की नीति भले ही ईसा पूर्व की हो, लेकिन आज भी उनकी नीति 100% सार्थक है दोस्तों। उनकी कई बातें, दिए गए दिशा निर्देश वास्तविक जीवन में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी रहने वाले हैं। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण उन्होंने एक राजा को रंक और एक रंक को राजा बना दिया। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य जी की। उनके द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र अपने नाम के इतर राजनीतिक विषय को लेकर बहुत कुछ बतलाती है। उन्होंने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण पहलू पर अपने अनमोल विचार रखे हैं। अपने इन्हीं विचारों से उन्होंने महिलाओं को कामुक मर्दों की पहचान करने और उनसे दूर रहने के गुण भी बतलाए हैं। काम वासना को प्राथमिकता देने वाले मर्दों को लेकर चाणक्य जी ने कहा है कि जो पराई स्त्री को देखकर ललचाते हैं, जो नई नई स्त्रियों से संबंध बनाना चाहते हैं, महिलाओं को उनसे बचकर रहना चाहिए। उनकी पहचान बताते हुए विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने कहा है कि ऐसे मर्द जो अधिक महंगे कपड़े पहनते हैं, सजने संवरने में अधिक ध्यान देते हैं, ऐसे पुरुषों की काम वासना की भूख कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि वह बढ़ती चली जाती है। इस तरह के मर्दों का संबंध भी एक से अधिक महिलाओं के साथ होता है। इसलिए महिलाओं को ऐसे मर्दों को पहचानना चाहिए, क्योंकि ऐसे मर्द आपको काम वासना के लिए ही याद करेंगे। आपकी देह ही उन्हें प्रिय होगी और जब आपका शरीर उनके लिए नीरस हो जाएगा तो वो कहीं और अपनी वासना की भूख मिटाएंगे। दोस्तों, सिर्फ काम वासना पे ही नहीं, आचार्य चाणक्य जी ने यह भी बताया है कि किस तरीके से आप अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम आपको आचार्य चाणक्य की ऐसी नीति बताएंगे जिसमें कहा गया है कि किसी दोस्त और दुश्मन के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार वह व्यक्ति कुशल और योग्य समझा जाता है जो अपनी संतान का विवाह एक अच्छे खानदान में करता है। ऐसा करने से एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच में गुणों का आदान प्रदान होता है। इससे दोनों खानदानों का नाम रोशन होता है। जो व्यक्ति अपनी संतान को अच्छी शिक्षा और संस्कार देता है, उसका मान सम्मान और प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई होती है। संतान को अच्छी शिक्षा देने से नौकरी और बिजनेस करने में उसे सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कुशल और योग्य व्यक्ति वही होता है जो हमेशा अपने मित्र को सही शिक्षा देता है। बुरे और संघर्ष के दिनों में एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करने वाला व्यक्ति ही आगे चलकर सम्मान प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य की नीति में दुश्मनों से कैसे निपटना चाहिए, इसका बहुत ही बढ़िया तरीका बताया गया है। उन्होंने बताया है कि कभी भी अपने दुश्मन से घृणा नहीं करनी चाहिए। दुश्मन को हमेशा अपनी बातों और दिमाग से उलझाए रखें ताकि वह आप पर कभी चाल चल ही ना पाए, आपके लिए कभी सोच ही ना पाए। इसके आगे चाणक्य जी कहते हैं कि आपको अपने दुश्मन को कभी कोई सीक्रेट नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर कोई दोस्त भी है तो उसे भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक खतरनाक दुश्मन वही निकलता है जो एक जमाने में आपका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। आपको हमेशा अपने दुश्मन से कुछ सीखना चाहिए। अगर आप उसे जलते रहेंगे, उसे चिढ़ते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्यादातर हम उसे दुश्मन मानते हैं जो हमसे आगे होता है। दोस्तों, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने दुश्मन से सीखते हैं तो आप उससे ज्यादा शक्तिशाली होते चले जाते हैं। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों में, ताकि आप लोगों को सिखा सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।